पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल के मुकाबले के अंदर उतनी ज्यादा तरक्की क्यों नहीं कर पा रही है और 11वें सीजन के आ जाने के बावजूद हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही कि हम दुनिया की नंबर 1 लीग बन सकें। ऐसी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस की जा रही हैं और इसके पीछे रीजन क्या है, ये काफी बात हो रही है। मैं यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट्स दूंगा जिनकी वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम इतना पीछे क्यों रह रहे हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हम लैग कर रहे हैं और उनको अगर हम ओवरकम कर जाएं तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं हम आईपीएल के कंपैरेटिवली आगे निकल सकते हैं या उनकी बराबरी का सामान पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करूं तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब तक गोरे क्रिकेटर आपके पास खेलने के लिए नहीं आएंगे, आप इस चीज को इंश्योर नहीं कर सकते कि आपकी लीग नंबर 1 लीग है, क्योंकि आपके डोमेस्टिक के प्लेयर इतने तगड़े नहीं हैं, आपकी नेशनल टीम के प्लेयर इतने तगड़े नहीं हैं, आपके एक्स क्रिकेटर इतने तगड़े नहीं हैं कि वो लीग को बहुत बड़ा बना दें। तो आपको गोरे क्रिकेटर्स की जरूरत है। अब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर गोरे क्रिकेटर नहीं आते, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो आईपीएल को प्रेफर कर रहे होते हैं। सिर्फ पैसे का फर्क नहीं है मेरा भाई। अगर आप बात करें कि पैसे की फर्क की वजह से ऐसे हो रहा है, तो सिर्फ पैसे का फर्क नहीं है, माहौल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग अभी तक कवर नहीं कर पा रहे हैं। असल के अंदर जो गोरा क्रिकेटर है वो पीस ऑफ माइंड चाहता है, वो इंटरटेनमेंट चाहता है, पार्टी चाहता है एट अ टाइम। अगर हम पैसे की बात करें, वो तो इंटरनेशनल मैचेस तक छोड़ देते हैं, अपने टूर छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। फिर वो लीग्स क्यों खेलते हैं? पैसे के लिए वो लोग लीग्स नहीं खेल रहे होते, वो इंटरटेनमेंट के लिए, पार्टीज के लिए लीग खेल रहे होते हैं। तो यहां तक बात करें पाकिस्तान के माहौल की, पाकिस्तान के अंदर वो माहौल नहीं दिया रहा था प्लेयर्स को। यहां पर एक बस के अंदर सारे प्लेयर्स को सवार करके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए होते हैं उनको शाहिद अफरीदी के घर दुम्बा खिलाने के लिए ले जाते हैं। ये अगर आपको लगता है कि पार्टीज हैं, ये अगर आपको लगता है कि उनके लिए इंटरटेनमेंट है, उनके लिए पीस ऑफ माइंड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर चेक करें, पूरे के पूरे होटल्स बुक हुए होते हैं, बेहतरीन ड्रेसिंग रूम्स दिए गए होते हैं, उनकी फैमिलीज उनके साथ होती हैं प्लेयर्स की, और 2-2 महीने के लिए वो आए होते हैं। पूरा चिल माहौल उनको दिया जाता है, पार्टीज हो रही होती हैं, लोगों के साथ वो एंजॉय कर रहे होते हैं, चीयर हो रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर इस माहौल के लैक करने की वजह से चीजें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। नंबर 2 पर हमारा मीडियोकर माइंडसेट आ जाता है। हम इतने कमजोर माइंडसेट के मालिक हैं कि हम उन प्लेयर्स को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जिनको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है। अब आप चेक करें कि डेविड वार्नर 2 साल के लिए दिल्ली कैपिटल के अंदर बेंच पर बैठे रहे और हम उसी डेविड वार्नर को कप्तान बनाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कमजोरी है दिमागी तौर पर। फैफ डुप्लेसी वो फैफ डुप्लेसी जो कि अपने 10 साल के सीजन के अंदर आईपीएल में बेहतरीन क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन अभी उसकी हालत नहीं रही कि वो क्रिकेट खेले। अभी वो लीग के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट से वो निकल गया, लीग क्रिकेट से वो निकल गया। आपने फैफ डुप्लेसी को लाकर फिर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। केन विलियमसन, जिसकी अपनी टीम ये कह रही है कि केन विलियमसन टी20 का प्लेयर नहीं है, उसको लीग क्रिकेट से बाहर निकाल दिया गया कि टी20 के अंदर सेट नहीं बैठ पा रहा ये प्लेयर। अगर ओडीआई की कोई लीग होती तो उसके अंदर ही शायद खेल लेता, लेकिन पाकिस्तान वाले उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आपका मीडियोकर माइंडसेट है। आप जब तक ऐसे प्लेयर्स को सेलिब्रेट करते रहोगे फिर आप आगे नहीं निकल पाओगे। अब आप एक चीज को चेक करें कि इंडिया के अंदर कौन से प्लेयर खेल रहे होंगे अभी जो आईपीएल का सीजन होना है, और पाकिस्तान के अंदर कौन से प्लेयर खेल रहे होंगे। इंडिया की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप के जो 4 टॉप की टीमें थी उनके प्लेयर्स को ही देख लें। मार्को जैनसन खेल रहे होंगे वहां पर शेफरन हेटमायर खेल रहे होंगे, वहां पर आपके पास हेनरी क्लेसन खेल रहे होंगे, वहां पर क्विंटन डीको खेल रहे होंगे, जैकब बैथल खेल रहा होगा। इंडियन टीम के प्लेयर्स की बात करें, सारे के सारे प्लेयर खेल रहे होंगे वहां पर। और कितनी तगड़ी इंडिया की टीम थी, कितना तगड़ा सेटअप था। कंपैरेटिवली पाकिस्तान के अंदर आ जाए, डेविड वार्नर खेल रहे हैं, फैफ डुप्लेसी खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, केन विलियमसन खेल रहे हैं, बाबर आजम खेल रहे हैं, साइम अयूब खेल रहे हैं, फखर जमान खेल रहा है, उस्मान खान खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया का फर्क है। इंडिया के अंदर खेलने वाले प्लेयर्स इतने बड़े कद के मालिक हैं कि उनको दुनिया देखना चाहती है, और पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, मेरे ख्याल से वो सारे कमेंटेटर खेल रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। आईपीएल के अंदर शायद उनको कमेंट्री भी करने ना दी जाए कि ये लैग कर जाते हैं वहां पर, लेकिन पाकिस्तान वाले उनको सेलिब्रेट करते हैं। और बल्कि पिछले साल तो ये हुआ था कि आईपीएल के कमेंटेटर आईपीएल को खत्म करके फिर पाकिस्तान के अंदर मुकाबले खेलने के लिए आ रहे थे, और ये चीज आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत लैग कर रहा है, और हमने क्या किया कि हमारे साथ 10 साल का हमारे पास टाइम था, हमने 10 साल के अंदर हैदराबाद के अंदर एक स्टेडियम तक नहीं बनाया।
हमें इस चीज का अगर पता था कि आने वाले वक्त के अंदर हैदराबाद की टीम बनेगी तो हमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करनी चाहिए थी। अब हैदराबाद की टीम करोड़ों रुपए के अंदर बनी है, बल्कि अरबों रुपए कह लें तो वो भी ठीक है, लेकिन उनके पास स्टेडियम तक नहीं है। अब वो अपने मुकाबले लाहौर के अंदर खेलने वाले हैं। यही मीडियोकर माइंडसेट है। इसके पीछे प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग जब तक आप अगले 3-4 साल की नहीं करते, आप दुनिया की नंबर 1 लीग नहीं बन सकते। ये मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ। इन मसाइल से अगर हम निकल जाएं तो हम शायद बेहतर हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।